नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक फिल्मी डायलॉग काफी मशहूर है कि डॉन को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक कुछ वैसा ही गौतम अडानी के मामले में है। गौतम अडानी को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी भी गौतम अडानी के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ पाई, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही ठीक से नहीं आया। सेबी भी गौतम अडानी की कंपनियों से जुड़े ट्रांजैक्शंस को इतना जटिल बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मांग रही है, समय मांग रही है कि साहब समय दीजिए, हम इसमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौतम अडानी बेताज बादशाह, उन पर कोई एक्शन कैसे हो जब उनकी कोई गड़बड़ी पकड़ी ना जाए। हालांकि हिंडनबर्ग ने पूरी रिपोर्ट में बता दिया है कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, बावजूद इसके इसको कोई प्रमाणित भारत में नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि कभी कभी डॉन छोटी मोटी बातों में पकड़ा जाता है। तो ठीक इसी तरह मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी भी पकड़े गए हैं। गौतम अडानी दोषी करार दिए गए हैं। उनकी कंपनी पर जुर्माना भी ठोका गया है। जुर्माना ऐसा है जिसे जानने के बाद आपको यह बेहद हास्यास्पद भी लग सकता है, लेकिन गौतम अडानी पकड़े गए हैं कंपनी एक्ट के उल्लंघन में। इनकी कंपनियों ने ट्रांजैक्शंस की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नहीं दी, जिसके चलते दो मामलों में गौतम अडानी और उनके ग्रुप से जुड़े हुए डायरेक्टर, उनकी कंपनी दोषी करार दी गई है और इन्हें जुर्माना लगाया गया है। लल्लन टॉप ने खबर प्रकाशित की है, अडानी ग्रुप को अब किस मामले में दोषी पाया गया जिसके कारण जुर्माना लगा। समूह के मुखिया गौतम अडानी पर भी जुर्माना लगा है। पूरे मैटर को हम आपको बताते हैं, लेकिन इस खबर को बताने के बाद सवाल यह भी उठेगा कि इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट गौतम अडानी के बड़े बड़े धांधली को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से गौतम अडानी को फाइन लगा है या फिर वो कंपनी एक्ट के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं, तो ऐसे में क्या गौतम अडानी के इन बड़े बड़े फ्रॉड को पकड़ पाना इतना मुश्किल है जिसे कोई हाथ तक नहीं लगाना चाहता है। आखिर अडानी साहब कितने संरक्षित हैं, सत्ता के द्वारा वो कितने पोषित हो रहे हैं, जिसके चलते उन पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जरा इस खबर को डिटेल में देखते हैं क्या बताया गया है। शेयरों की धांधली और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों की जांच के बीच अडानी ग्रुप को कंपनी कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके लिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर भी जुर्माना लगा है। हाल में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अडानी पावर से जुड़े दो मामलों में फैसला सुनाया। इसके मुताबिक अडानी पावर ने दो मामलों में कंपनीज एक्ट का उल्लंघन किया। एक मामले में अडानी पावर ने 3 वित्तीय वर्षों के दौरान रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी नहीं दी। तो गौतम अडानी की ये छोटी मोटी गलती है जिसमें वो दोषी पाए गए हैं, लेकिन बड़ी गलती में वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ना सेबी पकड़ पाती है, ना सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी को इस मामले में कुछ भी क्लियर समझ आता है। इस वजह से ना वो सेबी को दोषी मानते हैं, फेल्योर मानते हैं, ना ही गौतम अडानी को इस मामले में दोषी मान सकते हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत हो गई। फिर तो अब भारत में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जस्टिफाई तक नहीं कर पाए। क्या कहा जाए, कैसी विडंबना है हमारे देश में कि जिस गौतम अडानी को लेकर इतना बाबेला मचा हुआ है, उनके ऊपर कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन हिंडनबर्ग को मिल चुका है। वहीं अब कंपनीज एक्ट में गौतम अडानी फंसे हैं, तो जुर्माना कितना लगा आपको पता है? 75,000 रुपए। 75,000 रुपए में गौतम अडानी का दोष जो है अब खत्म हो जाएगा। उसके बाद गौतम अडानी संभल जाएंगे, ट्रांजैक्शंस की जानकारी देंगे। तो डिटेल में खबर को देखते हैं क्या कहा गया है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की गुजरात ब्रांच ने 16 मई को यह फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई 8 मई को हुई थी। पहला मामला वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का था। इस मामले में गौतम अडानी, अडानी पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शांतिलाल अडानी और पूर्णकालिक डायरेक्टर विनीत एस जैन पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। तो देख लीजिए, इतने बड़े जुर्माने के बाद तो गौतम अडानी बर्बाद हो गए होंगे, गरीब हो गए होंगे कि इतने भाई भयंकर जुर्माना जो लगाया गया है। कंपनीज एक्ट की धारा 189 के तहत कंपनियों के लिए किसी रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्रांजैक्शन की जानकारी साझा करना जरूरी है।
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो पार्टी के बीच कोई ऐसा समझौता जिसके पहले से एक दूसरे के साथ कारोबारी संबंध है, इसमें कई बार हितों के टकराव का खतरा होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, गौतम अडानी के कंपनियों में जो विदेशों से पैसा आया है वो पैसा किसका है, कौन इसका मालिकाना हक रखता है, चाहे वो मॉरिशस बेस्ड सेल कंपनी है तो इसका असली मालिक कौन है, इन सब पर कोई खुलासा हो नहीं पा रहा है। एफपीआई जो है वो एफपीआई वाले कौन से हैं, 20,000 करोड़ किसके हैं, ये सारा हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। ट्रांजैक्शंस काफी जटिल मालूम पड़ते हैं, तो पता कैसे चलेगा। तो गौतम अडानी इस मामले में निश्चिंत है कि भाई मेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अब ये कंपनी एक्ट में हम उलझे हैं तो 75,000 रुपए देकर तो बच ही गए। अब आगे जरा देखिए, इस मामले में भी गौतम अडानी के ग्रुप का कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें बेवजह जुर्माना लग गया है। जरा देखिए इस अडानी समूह ने क्या कहा है। कंपनीज एक्ट में एक प्रावधान यह भी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अगर आर्म्स लेंथ के तहत हुआ है तो कंपनी को इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आर्म्स लेंथ माने हाथ भर की दूरी, माने लेन देन के वक्त व्यवहार पेशेवर तरीके से हुआ। इस छूट के लिए कंपनी को साबित करना होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन में कोई हितों का टकराव ना हुआ हो। अडानी पावर ने सुनवाई में इसी प्रावधान की दलील दी। हालांकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मानना है कि अडानी ग्रुप ने कानून का उल्लंघन किया है। तो गौतम अडानी ने कहा कि भाई छोटी छोटी बात पे हमें जुर्माना मत लगाइए, बड़ी गलती हम करते हैं तो उसे कोई पकड़ नहीं पाता है, आप छोटी गलती पकड़ेंगे क्या। तो ऐसी कुछ स्थिति है। देखिए दूसरे केस में भी जुर्माना लगा है, इसमें भी बताया गया है वो भी अडानी पावर से जुड़ा हुआ है। वहीं एक और केस में अडानी पावर को सालाना रिटर्न फाइल करने में देरी का दोषी पाया गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 और 2016-17 में इसका उल्लंघन किया। इस मामले में कंपनी के रूप में अडानी पावर और इसके 3 अधिकारियों के खिलाफ 10,200 रुपए का जुर्माना लगा है। अब देखिए जुर्माना कितना भयंकर भयंकर जुर्माना लगता है। यहां तो लोग 100 करोड़ के मानहानि का केस ठोक देते हैं और यहाँ पे 10,000 और 75,000 रुपए का जुर्माना लग रहा है। कंपनीज एक्ट की धारा 92(4) के तहत कंपनियों को एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम करने के 60 दिन के भीतर सालाना रिटर्न जमा करना जरूरी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कंपनी के अलावा राजेश अडानी, विनीत एस जैन, अडानी पावर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विनोद भंडावत और कंपनी के सचिव दीपक भाई पांड्या पर जुर्माना लगाया। यह है आपको पूरे जुर्माने का गुणागणित। तो गौतम अडानी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप जो भी लग जाएं, भले गौतम अडानी को शेयर मार्केट में भयंकर नुकसान हो जाए, उनकी कंपनियां डाउन में चले जाएं, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो दुनिया भर में तहलका मचा बैठी वो रिपोर्ट भी आ जाए सामने, बावजूद इसके भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी और फिर हमारी जो नियामक है स्टॉक एक्सचेंज मॉनिटर करने वाली सेबी, इनमें से किसी को भी अडानी गलत नजर नहीं आए, क्योंकि इन्हें कुछ भी समझ फिलहाल नहीं आ रहा है। और सेबी इस मामले में जांच करेगा तो उन्हें 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट से और मिला है। वहीं जो एक्सपर्ट कमेटी है वो भी सेबी पर सब कुछ फेंक के निकल गया है कि भाई सेबी को कहिए कि ठीक से जांच करके कुछ पता लगा के बताए। तो ऐसी स्थिति है। हालांकि गोदी मीडिया इस मामले में लहालोट है। गौतम अडानी को मिला क्लीन चिट, ऐसी खबरें भर गई मीडिया में। आखिर क्यों भाई, आखिर आपने पूरी खबर को सही तरीके से जनता के सामने क्यों नहीं रखा? क्यों झूठे प्रपंच फैलाकर आप खबरों को हवा देकर चाहते हैं कि गौतम अडानी के कंपनियों में फिर से उछाल आ जाए और फिर जो आम निवेशक हैं वो गुमराह हो जाए, वो बेवकूफ बन जाए? ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। अब ऐसे में जो ये आप छोटे छोटे पनिशमेंट देख पा रहे हैं, इससे भी यही मालूम पड़ता है कि ये बस एक कहने के लिए है कि कितने बड़े आप उद्योगपति क्यों ना हो, अगर आप गलत करेंगे तो आप पर इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, आप दोषी करार दिए जा सकते हैं। समस्या यही है कि इसमें लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े कांड गौतम अडानी पर आरोप लगे उस मामले में कोई दोष मिल भी नहीं रहा है, और मिल भी जाता तो पता नहीं कार्रवाई होती या नहीं होती। वैसे तो लगता नहीं है कि कोई भी अडानी पर इस वक्त एक्शन लेने के मूड में है। आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी तो है। वहीं दूसरी तरफ आरोप तो यह भी है कि साहेब का अगर जब तक हाथ है तब तक क्या मजाल कि कोई भी नियामक, कोई भी कमेटी गौतम अडानी को हाथ लगा दे। तो देखिए बस इसी से संतोष कीजिए कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इन्हें दोषी पाया है और जुर्माना
लगाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।